कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, उसके हम ऊपर हम एक फोर्स, एक एंगल से हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं और वो डिस्प्लेस होकर एक क्या कहते हैं डिस्टेंस तय, एक डिस्टेंस उसका तय होता है, क्या से डेल एस कह लें आप उसे, या एस मान लें सिंपल। पिछले वीडियो में हमने एस कहा था। एक डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये क्या है कि हमारे पास एक्चुअल पोजीशन ऑफ दी ये इसकी डिस्प्ले ब्लॉक की हमारे पास क्या है फाइनल पोजीशन आती है हमारे पास, यहाँ से डिस्प्लेस होकर ये हमारे पास इधर आ जाता है हमारे पास, और इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एस है। और क्या लग रही होती है कि हमारे पास इसकी विड्थ भी हमारे पास इसकी फोर्स अप्लाई हो रही होती है, और नॉर्मल रिएक्शन भी इस पर क्या कर रहा होता है, अपवर्ड एक्ट कर रहा होता है, और विड्थ क्या कर रही होती है, एक्ट डाउनवर्डली एक्ट कर रही होती है हमारे पास। और फ्रिक्शन फोर्स भी जब ये यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाता है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही होती है इस डायरेक्शन में, उसको हमने इससे डिनोट किया था, इसे एफ फ्रिक्शन फोर्स उसी के नाम से कर दिया था। तो हमारे पास जो वर्क डन मिला था वो किससे मिला था, एफ डॉट एस से, एफ डॉट डब्ल्यू से, एफ डॉट एन से नॉर्मल फोर्स है, और ये हमारे पास क्या है विड्थ की, और एफ हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स का डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट से मिला था। तो इसमें हमें क्या मिली थी हम लोगों को, जो हमारे पास एक एक्टिव फोर्सेस मिली थी जिन्हें हम क्या पढ़ते हैं हम लोग अप्लाइड फोर्सेस भी कहते हैं, और एक हमें पैसिव फोर्स मिली थी जिन्हें हम क्या पढ़ रहे होते हैं कॉन्स्टेंट फोर्स ड्यू टू कॉन्स्टेंट्स पढ़ रहे होते थे हम उसे, जैसे स्लाइड्स में भी मैंने डिफाइन कर रखी हैं हमारे पास। अब पढ़ते हैं कि फॉर ith पार्टिकल के लिए, ith पार्टिकल मतलब कि फॉर अ सिंगल पार्टिकल के लिए, तो हमारे पास तो वर्क डन क्या हो जाएगा सिंगल पार्टिकल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे एफ डॉट एस है तो सारी बात है सिंगल पार्टिकल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल आर ith हो जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास फॉर अ सिंगल पार्टिकल के लिए। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैसे लगता है हमारे पास। जो सिस्टम पर हमारे पास फोर्स लग रहा होता है वो क्या होता है, दो तरह की होती है हमारे पास, एक अप्लाइड फोर्स होती है और एक पैसिव फोर्स होती है। ये फोर्स ड्यू टू कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं, और मैंने कॉन्स्टेंट्स का भी बताया था कि कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि मान लें कि हमारे पास जैसे एक हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है जो कि क्या है 3D मोशन में है, कोई भी हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि क्या है 3D मोशन में है, ऊपर भी मूव कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, और इधर उधर भी हमारे पास मूव कर सकता है। तो हम मान लेते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि हम हमारे पास जाहिर बात फिर इसकी क्या होगी, लेंथ भी होगी, हाइट भी होगी और विड्थ भी होगी। ठीक है, कोई भी एक सिस्टम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं हम लोग, हम डिस्ट्रिक्ट हम कॉन्स्टेंट लगाते हैं कि हम एच के रिस्पेक्ट जो है हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम क्या लेंगे, हम लेंथ लेंगे, और उसकी विड्थ को क्या करेंगे हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे। हम हाइट के अलोंग मूव नहीं करवाते, सिर्फ लेंथ और विड्थ के अलोंग जो है हम मूव करवाएंगे। तो सिस्टम को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो ऐसे कांस्टेंट्स को हम कहते हैं फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट्स, क्योंकि ये वाली जो फोर्सेस जो हमारे पास लग रही होती हैं ये वर्क डन क्या कर देती हैं, ज़ीरो कर देती हैं, कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होती हैं। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, पैसिव फोर्स कहते हैं या फोर्स ड्यू टू कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में भी यही है ना कि उस पर सिर्फ क्या लग रही होती हैं, अप्लाइड फोर्स ही लग रही होती हैं जो कि कॉन्स्टेंट पैसिव फोर्स होती हैं, और फोर्स ड्यू टू कॉन्स्टेंट होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ज़ीरो हो जाती हैं हमारे पास। तो हमारे पास बनेगा हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, दोबारा लिखते हैं समझने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन फॉर अ सिंगल पार्टिकल के लिए भी हम लोगों ने पढ़ना है, और फॉर ऑल पार्टिकल ऑफ सिस्टम के लिए भी हम लोग करेंगे। ठीक है, ये जैसे जैसे मैं फॉर अ सिंगल पार्टिकल के लिए कर रही हूँ, ऐसे मैं असाइनमेंट दे रही हूँ कि आप प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क करेंगे फॉर अ सिस्टम ऑफ ऑल पार्टिकल्स के लिए करेंगे। ठीक है, जैसे ये लिखा होगा यहाँ पर आप पार्टिकल है तो यहाँ पर आप लोग क्या कर देंगे, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल सब्जेक्ट टू वर्कलेस कॉन्स्टेंट्स इज इन इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ जीरो वर्चुअल वर्क इज डन बाय द अप्लाइड फोर्सेज, जैसे कि एक्टिव फोर्सेज होती है, इन एनी आर्बिट्रेरी इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट विद द कॉन्स्टेंट्स। क्या है कि वाइस वर्सा इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास जीरो वर्चुअल वर्क डन होगा बाय द अप्लाइड फोर्सेज इन एन इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट विद द कॉन्स्टेंट्स, तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, वर्कलेस कॉन्स्टेंट्स जो होंगी और हमारे पास जो वर्कलेस कॉन्स्टेंट्स जो होंगी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगी हमारे पास। ठीक है, तो इसको प्रूव करना
करना है हम लोगों ने, सिंपल वही है जो पहले लिखती आ रही हूँ मैं, वही दोबारा मैंने लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है हमारे पास। ये किसके लिए स्टेटमेंट लिखी है हम लोगों ने, फॉर अ सिंगल पार्टिकल के लिए, तो सिर्फ सिंपल क्या हो गया, अ पार्टिकल हो गया। और जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगी इसी से रिलेटेड, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अ सेट ऑफ पार्टिकल कर देंगे आप सिर्फ। डेफिनेट सारा स्टेटमेंट ऐसी ही रहेगी। लेट एफ ए हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ ऑल द अप्लाइड फोर्सेस। एफ सी क्या हो गई हमारे पास, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स, जो पैसिव फोर्स हम लोगों ने पढ़ी थी। और डेल आर हमारे पास जाहिर बात है क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, जो कि क्या होता है, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, आर्बिट्रेरी या एनी कंसिस्टेंट विद दी कॉन्स्टेंट्स हो गया। ठीक है, आगे मेरे पास जगह थोड़ी है, रेस्ट करते हैं इसे। देन जो हमारे पास वर्क डन हुआ था, जो हमारे पास वर्क डन मिलता है फोर्स ड्यू टू कॉन्स्टेंट्स की वजह से, और उनके साथ डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे पास क्या हो गया था, ज़ीरो हो गया था। जैसे हमने देखा था कि इनके दरमियान का जो एंगल होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। तो जाहिर बात है एफ और आर जो होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos 90, वो क्या हो जाती है, ओवरऑल ज़ीरो हो जाती है। तो ऐसी कॉन्स्टेंट्स को हम क्या पढ़ते हैं, वर्कलेस कॉन्स्टेंट्स। तो ये एग्जांपल भी हो गई जो डेफिनेशन लिखी हुई कि वर्कलेस कॉन्स्टेंट्स हम कैसी होती हैं, कि जिनकी जो वर्क, क्योंकि फोर्स का क्या काम होता है, वर्क करना, ठीक है ना। जब वो वर्क में, जब वो फोर्स कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही वर्क करने में, तो फिर वो क्या हो गई, वर्कलेस कॉन्स्टेंट्स भी कहलाएंगे, और पैसिव फोर्स भी इन्हें ही कहते हैं। नाउ लेट दी पार्टिकल इज़ इन, किस स्टेट में होता है हमारे पास, इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में हुआ तो क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू जीरो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी कि 7 न्यूटन फोर्स अगर इधर से लग रही है तो 7 - 7 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो ये क्या हो जाएंगी हमारे पास, जीरो हो जाएंगी। तो अप्लाइड फोर्स और कॉन्स्टेंट फोर्स का सम अगर देखें तो वो क्या हो गया, जीरो। फोर्सेस का डिस्प्लेसमेंट वर्क डन में हम क्या लिखते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो सम ऑफ द फोर्सेस